हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अभी एचसीएफ और एलसीएम में जो वर्ड प्रॉब्लम आती हैं उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे भाई रिमाइंडर की कंडीशन दे रखी हो और हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, तो वो वाले वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। पहले हम फैक्ट देख लेते हैं, क्या फैक्ट कह रहे हैं। देखिए पहला फैक्ट है, ये फैक्ट 2 है, ठीक है। तो फैक्ट 1 में क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर की कंडीशन क्या दे रखी हो, हमें सेम रिमाइंडर गिवन हो, क्वेश्चन में क्या हो कि सेम रिमाइंडर बच रहा है। फाइंड क्या करना हो, एचसीएफ फाइंड करना हो, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। तो हम n1 से डिनोट कर रहे हैं पहला नंबर, n2 से दूसरा नंबर और n3 से थर्ड नंबर, और रिमाइंडर r से, ठीक है। r1 से पहला रिमाइंडर, r2 से सेकंड रिमाइंडर और r3 से थर्ड रिमाइंडर। अब इस तरह से हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए अब आते हैं, हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, वो कैसे समझेंगे। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम दो चीज़ें निकालनी हो सकती हैं क्वेश्चन में। तो जब भी हमें छोटा नंबर निकालना हो, कैसा नंबर, स्मॉल नंबर निकालना हो, तो उसका मतलब क्या है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जो नंबर्स हमें गिवन है, जैसे n1 n2 और n3 गिवन है, इनसे अगर हमें स्मॉलर नंबर निकालना है तो एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उन नंबर्स का फैक्टर। तो हमें क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर निकालना है। किस कंडीशन में, जब n1 n2 और n3 जो है डिवाइड हो रहे हो किसी नंबर से, ठीक है। तो डिवाइड होने वाला नंबर ऑब्वियस है, मतलब जो डिवाइड कर रहा होगा इन नंबर्स को, तो उसमें क्या होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ। और अगर इन नंबर से बड़ा नंबर निकालना हो, वो कहें कि ऐसा नंबर जिससे ये नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो उसमें निकालना है लार्जर नंबर से लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, बस इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब देखिए सेम रिमाइंडर लीव हो रहा है क्या, 6, तो सेम रिमाइंडर। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, सेम रिमाइंडर में तो एलसीएम भी है एचसीएफ भी है। तो अब हमें इससे क्वेश्चन से समझेंगे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर से नहीं समझेंगे, किससे समझेंगे, विच डिवाइड्स 438। विच डिवाइड्स का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो डिवाइड करता हो 438 और 606। तो विच डिवाइड्स का मतलब क्या, कि जो डिवाइड करता हो 438 और 606। तो 438 और 606 को डिवाइड करने वाला नंबर इनसे छोटा होगा। तो मैंने बताया छोटा नंबर मतलब हमें एचसीएफ निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है, हमें पता लग गया एचसीएफ निकालना है। रिमाइंडर कैसा दे रखा है, सेम रिमाइंडर। तो सेम रिमाइंडर वाली कंडीशन क्या है, n1 - r, n2 - r और n3 - r। तो अब यहाँ तो दो ही नंबर हैं, तो हम एचसीएफ किनका निकाल लेंगे, 438 - 6 कितना आएगा, 432। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 432 और 606, इनका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम वो भी देख लेते हैं। वही 432 और 606, अब इनको डिवाइड करते जाएंगे जहाँ तक ये डिवाइड हो जाएंगे। मान लीजिए हमने 2 से किया, तो 2 से कितनी बार गया, 2, ठीक है, और फिर 2 से 1 बार, फिर 1 और 2 6, 216 बार। ये कितनी बार गया, 303 बार। अब ये जा रहा है, देखो 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो 3 से दोनों एक ही नंबर से आने चाहिए। 3 से ये कितनी बार जा रहा है, 7 बार और 2 बार, और ये 3 से कितनी बार जा रहा है, 101 बार। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया 101। अब ये क्या हो गए, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आ गया हमारा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब हम लार्जेस्ट नंबर से नहीं समझेंगे, हम समझेंगे किससे, विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली।
तो हम इसे क्या कह रहे हैं, विच डिवाइड्स का मतलब ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है किसको, 320 और 457 को, ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है 320 एंड 457 को। तो ऑब्वियस हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, कंडीशन कैसी है, रिमाइंडर बच रहे हैं अलग अलग, डिफरेंट रिमाइंडर एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या कंडीशन लगेगी, n1 माइनस R1 और n2 माइनस R2, तीसरा नंबर इसमें गिवन नहीं है। तो 320 माइनस R1 कितना है 5, तो 320 माइनस 5 पहली, और 457 माइनस 7, तो ये क्या आ जाएगी, पहली क्या आ जाएगी, देखिए किसका एचसीएफ फाइंड करना है हमें, एचसीएफ फाइंड करना है 315 और 450 का। तो इसको कर लेंगे भाई, देखते हैं 315 और 450 का एचसीएफ क्या आता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जाएगा देखिए 6 बार और 3 बार, 5 से ये जाएगा 9 और 0 बार। अब इसको हम ऐसा करते हैं 9 से कर लेते हैं, 9 से कितनी बार जाएगा, ये 7 बार और ये 10 बार। अब बस इसके बाद ख़त्म हो गया खेल। तो एचसीएफ क्या आया इनका, एचसीएफ आ गया हमारा 45 मतलब 45 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है। आइए बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। देखिए अब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, वो कह रहे हैं हमें स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब ऐसा नंबर जो कि डिवाइड हो रहा होगा किससे, 28 और 32 से। तो ऑब्वियस है कि 28 और 32 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर उससे लार्जर होगा। तो लार्जर नंबर मतलब हमें एलसीएम निकालना है। तो लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12। देखो यहाँ पर रिमाइंडर्स कैसे हैं, डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं, लीव्स द रिमाइंडर्स डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं। कंडीशन कैसी लगनी चाहिए, अब हमें इसमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, n1 माइनस R1 और n2 माइनस R2 और n3 माइनस R3 जो है वो इक्वल हैं कि नहीं। तो देख लेंगे भाई कि अगर हम नंबर 1 मतलब 28 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 32 में से 12 माइनस करेंगे तो भी 20 आएगा। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इस कंडीशन के हिसाब से। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है किसका, 28 और 32 का, और इसमें हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, n1 माइनस R1 मतलब 20 हमने अभी किया था ना। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 28, देखो कर लेते हैं एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 32 64 और चलो कर ही लेते हैं। 28 और 32 का एलसीएम क्या आएगा, देखो ये 2 से जा रहा है 14 बार और 2 से 16 बार, फिर 2 से 7 बार और 2 से 8 बार, फिर 2 से 7 बार 4 बार, फिर 2 से 7 बार और 2 बार, फिर 2 से 7 बार और 1 बार, और फिर 7 से, तो ये आ जाएगा 1। अब कितना आ रहा है देखिए, 4 5 या 32 इंटू 7। अब 32 इंटू 7 करेंगे तो 32 इंटू 7 कितना हो गया, 14 1 7 3 या 21 224। तो 224 इन दोनों का एलसीएम आ रहा है। तो 224 माइनस 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 204। यही हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगली कंडीशन के लिए। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन सारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगले क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20
देखो अब इसमें फिर वही बात आई, लीस्ट नंबर को हम छोड़ देंगे, क्या देखें, विच वन डिवाइडेड बाय मतलब लार्जर नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मतलब लार्जर नंबर, क्योंकि इन चारों नंबर से 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड होने वाला नंबर ऑब्वियस है इनसे ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर नंबर मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम की कंडीशन क्या कह रहे हैं, लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34, ठीक है। अब ये क्या क्या रिमाइंडर लीव करते हैं, पहला जो है, अब देखो एलसीएम फाइंड करना है, अब हम चेक कर लेंगे कि ये रिमाइंडर जो है अलग अलग रिमाइंडर लीव कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट रिमाइंडर वाली कंडीशन। तो हम ये देख लेंगे n1 माइनस R1, n2 माइनस R2, n3 माइनस R3 और n4 माइनस R4 बराबर हैं कि नहीं। तो इसमें हम देखेंगे, देखो तो पहला नंबर है 20, 20 माइनस 14 कितने बचेंगे 6, दूसरा नंबर है 25 माइनस 19 फिर 6 बचेंगे, 35 माइनस 29 फिर 6 बचेंगे और 40 माइनस 34 फिर 6 बचेंगे। अब क्या रह गया भाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है 20, 25 है ना, नंबर्स का एलसीएम निकालना है ना, 35 और 40। अब इन सब का एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे भाई, निकालेंगे, ये किससे जाएंगे 180, 200, चलो निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, 20, 25, 35 और 40। तो पहले हम कर ले रहे हैं 5 से डिवाइड, तो ये 4 बार जाएगा 5 से, ये 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं चलो 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा, देखो 1, 5, 7 और 2, सॉरी हाँ 2 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से कर लेंगे तो ये बचेगा 1, 5, 7 और 1। अब 5 से करेंगे तो ये 1, 1, 7 और 1। अब करेंगे 7 से तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 5 4 जा 20, 2 जा 40, तो 40 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 200 और ये, तो एलसीएम हमारा 1400। इसमें से हमें माइनस करना है n1 माइनस R1, तो कितना आ रहा था n1 माइनस R1 आ रहा था 6, तो ये आ जाएगा 1396 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम देख लीजिए 20 इंटू 1 मिनट 35 2 या 70 इंटू 20, ठीक है, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखिए अब ये लास्ट कंडीशन जो स्पेशल केस है हमारा एचसीएफ का, उसके ऊपर ये क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 सो एज टू लीव द रिमाइंडर इन ईच केस, सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब देखिए इसका मतलब ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, तो विच विल डिवाइड मतलब ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा हो, मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो हमने एचसीएफ का समझ लिया, लेकिन इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, रिमाइंडर सेम रिमाइंडर दिए हुए हैं लेकिन रिमाइंडर दिया नहीं है, रिमाइंडर नॉट गिवन। तो ये हमारी स्पेशल केस या फैक्टर 2 को हम मान लें, उस पर गिवन क्वेश्चन है। सेम रिमाइंडर एचसीएफ फाइंड करना है, सेम रिमाइंडर बट रिमाइंडर नॉट गिवन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे, देखिए एचसीएफ किन का निकालना है, इसमें निकालना तो एचसीएफ है लेकिन किन का निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, n3 माइनस n2, n3 कितना है 183 माइनस n2 कितना है 91, सॉरी कॉमा, दूसरा क्या है n3 माइनस n1, तो 183 माइनस 43, तो तीसरा है 91 माइनस 43। बस ये कर लेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। अब देखो एचसीएफ हम निकालेंगे इनका, 183 माइनस 91 कितना बचेगा 2 और 9, 92 आ रहा है, 83 तो ये आ जाएगा 140 और इसमें ये आएगा 48, तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो वही एचसीएफ हम निकाल लेंगे, कितना आएगा देखते हैं भाई, 92, 140 और 48, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं पहले, ये आएगा 46 और ये आ जाएगा हमारा 70 और ये आएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आएगा, ये आएगा 23, ठीक है, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा हमारा, हाँ ये आ जाएगा हमारा 12। अब इसके बाद देखो 23 आ गया, ये है हमारा प्राइम नंबर। तो अब ये किसी और से नहीं जाएगा, मतलब कॉमन फैक्टर इनमें नहीं आ रहा है। तो HCF हमारा हो गया, HCF इन तीनों नंबर का क्या हो गया हमारा, ये हो गया 4। तो 4 हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।